नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और आपने बीते दिनों 7 अक्टूबर को कन्हैया मित्तल का बयान सुना होगा, जो कि काफ़ी चर्चा में है। और इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इससे हिंदू धर्म की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं। इनके द्वारा ये बयान दिया गया था, वहाँ पे स्टेज पर खड़े होकर ये बात बोली गई थी कि ऋषि मुनियों ने बलि देने की बात महाराजा अग्रसेन से कही थी। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद भी दुर्गा दुर्गा दुर्गा, मुर्गा मुर्गा मुर्गा, इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ था। इस मामले को लेकर अब पुलिस को शिकायत की गई है। फतेहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय शर्मा के द्वारा इस मामले में आज शहर थाना प्रभारी को शिकायत दी गई। उनसे मामला जानते हैं कि क्या मामला है, क्या क्या शिकायत में उन्होंने लिखा है। तो ये मामला जो है बढ़ने जा रहा है। कन्हैया मित्तल के खिलाफ शिकायत हो चुकी है और बातचीत करते हैं विनय शर्मा जी से। विनय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और विनय जी, क्या शिकायत थी, क्या मामला है, क्या मांग की गई आपकी? ये 7 तारीख को शारदीय पूर्णिमा थी और उस दिन अग्रवा धाम में एक मेले का आयोजन किया गया था। उस मेले में हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। वहाँ पर बहुत से भजन गायकार भी आए हुए थे और कन्हैया मित्तल उनमें से एक था। कन्हैया मित्तल ने अपनी प्रस्तुति के अंदर जो बातें कही वो एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें थी। जी, किस प्रकार की बातें थी? आपने सुना होगा, आपने शिकायत में भी लिखा होगा इस मामले में। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ऋषि मुनियों ने घोड़े की बलि मांगी थी महाराजा अग्रसेन जी से, और उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं रहना चाहता, मैं वैश्य बन जाऊंगा, कुछ इस तरीके से बात की गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि 9 दिन नवरात्रा चलते हैं, 9 दिन नवरात्रा में दुर्गा 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 करते हैं, और जैसे ही नवरात्रा चला जाता है तो मुर्गा 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 शुरू हो जाता है। और नॉनवेज खाने की बात भी, ये लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इससे ये है कि हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। नवरात्रा का पर्व जो हमारा आता है, 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में हमारे लिए 9 दिन का व्रत है। 9 दिन हमारे बड़े पूजनीय माने गए हैं। और इस तरीके से एक धार्मिक मंच पर, एक ये नवरात्रा के टाइम धार्मिक मंच पर ये मुर्गा शब्द, नॉनवेज शब्द यूज करना, ये कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, एक समाज में द्वेष भावना को पैदा करता है। तो आपकी क्या मांग है इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, मैंने आज SHO सिटी फतेहाबाद को एक एप्लीकेशन मूव ऑन की है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन में मैंने डिमांड की है कि इस कन्हैया मित्तल के खिलाफ एक FIR रजिस्ट्रेशन की जाए एप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर, और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बात माफ़ी तक रुक जाएगी या मामला ही दर्ज करवाएंगे? नहीं, माफ़ी किस लिए? माफ़ी तो कानून में शब्द नहीं है माफ़ी का। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। समाज के 2 वर्ग हैं, समाज के 2 वर्गों के बीच में एनिमिटी ला रहा है, आपकी धार्मिक भावनाओं, द्वेष को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे ये लोग गायकार नहीं हैं, ये लोग अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। कन्हैया मित्तल पहले भी विवादों में रहे हैं। देखने में आया कि TRP के लिए कई प्रकार के स्टंट उनके द्वारा किए जाते हैं, और हजारों लोग मौजूद थे उस समय मेले में, जिस प्रकार की बात कही गई। जी, बिल्कुल, हजारों लोग मौजूद थे, और हजारों लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उस इंसान ने ये बातें की हैं। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे लिए बड़े पूज्य के दिन हैं वे नवरात्रा के दिन। तो इस तरीके की अगर हमारे धर्म के साथ मजाक कोई भी अगर उड़ा जाएगा तो फिर हम लोगों का जीना बेकार है। तो अगर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती, तो ढीला रवैया अपनाती है, कोई हस्तक्षेप रहता है, तो कोर्ट में भी जा सकते हैं? बिल्कुल, हम कोर्ट जाएंगे इसके लिए, क्योंकि हमारे पास में अल्टरनेट है कोर्ट का। अगर पुलिस इसमें नहीं करेगी कार्रवाई तो हम कोर्ट के लिए मूव ऑन करेंगे। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता विनय शर्मा को। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो कोर्ट में जाएंगी। कन्हैया मित्तल पहले भी विवादों में रहे हैं, लगभग इस प्रकार की बातें उनकी सामने आती रही हैं। क्या कारण है ये वही बता सकते हैं, लेकिन हजारों लोगों के बीच में इस प्रकार ऋषि मुनियों के बारे में उन्होंने जो बात कही, लोगों का ये मानना है कि उन्हें पच नहीं रही है, क्योंकि ऋषि मुनि बलि की बात करते ही नहीं थे, कि राक्षसी प्रवृत्ति के वो नहीं थे। इस प्रकार की बातें लोगों में चल रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कन्हैया मित्तल का बयान आपने भी सुना है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सही था, गलत था, और क्या कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो अपना व्यू जरूर इस मामले में दीजिए। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कन्हैया मित्तल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने वाले हैं। धन्यवाद।